खबर बिहार से, जहां बिहार में शिक्षक भर्ती नीति बदले जाने पर बवाल हो गया है। बिहार के अभ्यर्थियों ने पटना में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने का यह विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारी युवाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है काबू में करने के लिए, जिसमें कुछ लोगों को चोट भी आई है। दरअसल बिहार में शिक्षक भर्ती हो रही है, जिसमें प्रावधान यह था कि सिर्फ बिहार के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद सरकार ने यह फैसला बदला और सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया गया। अब इसके पीछे तर्क यह दिया गया कि साइंस और कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, इसलिए देश भर के युवाओं को मौका मिलना चाहिए ताकि टैलेंटेड लोग आगे आएं। अब इस फैसले का विरोध हो रहा है और तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो विरोध में आए, लेकिन पुलिस ने इनको काबू में करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया गया और इसमें कुछ छात्र जो हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। बाहरी छात्रों की एंट्री पर यह पूरा बवाल है। छात्रों का प्रदर्शन, बवाल और नारेबाजी, लाठीचार्ज, छात्रों को दौड़ाया गया ताकि पीछे हटे। नीतीश सरकार का यह फैसला था, इसको लेकर आक्रोश है। इसी फैसले के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है छात्रों की तरफ से। जो प्रदर्शन था वो गांधी मैदान से चलकर अब डाक बंगला चौराहे पर पहुंच चुका है। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं डाक बंगला चौराहे से, जहां की शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर बैठे हैं और नारे लगा रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे कुछ अभ्यर्थियों से और समझना चाहेंगे कि आखिर क्या मांगे हैं उनकी। तानाशाही नहीं चलेगी, हमारा डोमिसाइल नीति वापस हो। एग्जाम नहीं देना चाहते हम लोग के ऊपर ये नियम थोपा जा रहा है। बाहरियों को यहाँ पे एग्जाम नहीं, हम लोग सिर्फ बिहारियों का हक है। बीपीएससी के एग्जाम देने के लिए भी तैयार थे हम लोग, लेकिन बाहर लोगों को इसमें दिया गया। ये इस चीज का हम लोग विरोध करते हैं। आप लोगों पर बल प्रयोग भी किया गया, लाठियां भी। इस कारण से एक लड़का बेहोश हो चुका है। हमारे साथी 3 साथी अभी घायल हैं, जिनको पीएमसीएच ले गया है। हमारे 1 दर्जन से अधिक साथियों को पुलिस ने डिटेन किया है, लेकिन हम लोग हारने वाले नहीं हैं। जब तक मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं आएंगे हम लोग हिलेंगे नहीं। हमारी डिमांड जाएंगे है डोमिसाइल नीति। बिहार पर पहला हक बिहारियों का है, जिस तरीके से झारखंड पर पहला हक झारखंडियों का है, बंगाल का पहला हक बंगालियों का है, उसी तरह बिहार का पहला हक बिहारियों का है और नौकरी पर पहला हक बिहारियों का है। यहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं जो कि साफ तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि इस संशोधन को वापस लेना होगा और इन्हें इस बात का काफी विरोध है इनमें कि बाहरियों को बीपीएससी में बैठने दिया जाए। कैमरा पर्सन आनंद के साथ आदित्य वैभव, पटना, आज तक। आदित्य वैभव ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्या ये बवाल अभी थम गया है? पुलिस ने किस तरह से काबू किया है? सरकार क्या कह रही है? ये सब कुछ आप बताएं, अपडेट करें। जी बिल्कुल आशुतोष, जहां तक बात की जाए पूरे प्रदर्शन की, तो हाँ, अब इस प्रदर्शन को पूरी तरह से काबू कर लिया गया है और सारी सड़कों पर भी यातायात को फिर से सुचारू रूप से बहाल कर दिया गया है। आपको बताते चले कि आज सुबह 10 बजे से ही प्रदर्शनकारी एक एक करके गांधी मैदान के अंदर जुटना शुरू हो गए थे और वहीं पहली पुलिस की कार्रवाई हुई थी, जहां कुछ लोगों को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। आपको बताते चले कि ये जो सारी कार्रवाई की गई थी, ये सब कुछ निरोधात्मक कार्रवाई की गई थी, जिसके बारे में हमने जब सिटी मजिस्ट्रेट से बात की तो उन्होंने कहा कि बल प्रयोग की अगर जरूरत होगी तो जरूर करेंगे और कानून व्यवस्था नहीं तोड़ने देंगे। और उसके बाद ही धीरे धीरे वो प्रदर्शन गांधी मैदान से चलता हुआ आगे डाक बंगला चौराहे पर पहुंचा, जहां भीड़ और बड़ी हो गई और यहाँ उग्र भी ज्यादा हो गई और इसी के बाद पुलिस को काफी बल प्रयोग करना पड़ा। और आपको ये भी बताते चले कि इस पूरे घटनाक्रम में करीब 35 लोग अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं और अब इस पूरे बवाल को कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन आपको अब भी ये बताते चले कि जिस तरह का विरोध था, साफ तौर पर शिक्षक अभ्यर्थी ये मांग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद धरना स्थल पर आए और उनकी मांगे सुने। और उनका साफ तौर पर इस बात पे विरोध था कि बाहरी छात्रों को, बाहरी अभ्यर्थियों को उस हालत में बिहार में एग्जाम में बैठने दिया जाए, प्रारंभिक परीक्षा में बैठने दिया जाए, जब यहाँ के खुद छात्र जो कि मेरिटोरियस छात्र भी हैं खाली बैठे हैं और उस समय उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो इस सारे बातों को लेकर काफी ज्यादा विरोध था आशुतोष, और अब उस पूरे विरोध को आप समझ सकते हैं कि काबू कर लिया गया है। यातायात अब फिर से बहाल हो चुका है। आशुतोष। आदित्य, क्या सरकार की तरफ से कोई भी बड़ा मंत्री
या किसी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है इसको लेकर? जी आशुतोष, जहां तक बात की जाए तो जिस समय ये संशोधन किया गया था उसी समय साफ तौर पर बिहार के शिक्षा मंत्री ने कह दिया था कि विज्ञान और अंग्रेजी ऐसे विषय हैं जिनके शिक्षक ढंग के नहीं मिल पाते हैं और उनकी वैकेंसीज अब भी आप कह सकते हैं कि खाली पड़ी हुई रह जाती हैं। तो उन वैकेंसीज को भरने के लिए बाहर के छात्रों को अलाउ किया गया था, ये उनका कहना था। लेकिन कल शिक्षा मंत्री के बड़े भाई रामचंद्र पासवान, जो कि खुद भी प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कई विभूतियों का नाम लिया, वशिष्ठ नारायण सिंह गणित वाले और कई लोगों का नाम लिया और कहा कि बिहार में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, अगर किसी को लगता है तो उसे टैलेंट को खोजने की जरूरत है। ठीक है आदित्य, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।